नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M इस YouTube चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक विथ डू डज एंड डिड। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एम्फैटिक विथ डू डज एंड डिड इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार, यानी जोर देना, किसी चीज पर जोर दे करके बोलना, यही इम्फैटिक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे डू डज डिड का और फिर इम्फैटिक बनाएंगे। जैसे अगर कोई कहता है मैं जाता हूँ, सीधी सी बात है, अगर कोई आपको कहे कि मैं जाता हूँ तो इसका मतलब है कि वह जनरल वे में बात कर रहा है कि वह जाता है। लेकिन यदि कोई कह दे मैं जाता तो हूं, इसका मतलब वह जोर दे दिया है। इस सेंटेंस पर क्या किया, जोर दिया है। यहां पर जोरदार वाक्य इसको कहेंगे, यानी इम्फैटिक का यूज हो गया है। अब आइए हम पूरी कहानी समझते हैं इम्फैटिक से रिलेटेड। पूरी कहानी का तात्पर्य है यहाँ पर इम्फैटिक से रिलेटेड पूरे चैप्टर्स को, मतलब पूरे डिटेल्स में इम्फैटिक से रिलेटेड हर एक सेंटेंस को हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इम्फैटिक कैसे बनाएंगे, पास्ट में इम्फैटिक कैसे बनाएंगे, और नन इम्फैटिक को इम्फैटिक बनाना, फिर इम्फैटिक से नन इम्फैटिक बनाना। पूरा एक्सरसाइज के साथ हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग पूरा थियरी यानी सिद्धांत समझते हैं। उससे ठीक पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जरूर एग्जाम ट्यूटोरियल 3M को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए। और वीडियोस में अगर किसी भी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ना समझ में आए तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इम्फैटिक। इम्फैटिक का अर्थ क्या हुआ, जोरदार। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी भी सेंटेंस को जोर देकर के कहना ही इम्फैटिक है। अब बात करते हैं मुख्य क्रिया के पहले। कोई भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया होती है, ठीक उसके पहले डू डज या डिड का प्रयोग कर वाक्य को हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं। अब इसका रूल्स है, तो एक एक रूल समझते हैं और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं। तो यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यानी वाक्य में जो क्रिया का यूज किया गया है, वर्ब का यूज किया गया है, वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो फिर हम लोग डू डज का प्रयोग करके एम्फैटिक बनाते हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा। यदि सिंपल पास्ट में हो, यदि सिंपल प्रेजेंट में है यानी V1 में है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट में है, V2 में है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे। और डीड का प्रयोग करने के बाद वर्ब हमेशा V1 ही प्रयोग करेंगे। यानी नोट में आप समझिए, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। डू डज या डीड के तीनों का ही पर, ये तीनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लिखेंगे। और वर्ब फॉर्म्स में हम लोग पढ़े हैं कि वर्ब का कितने रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो फिर हम लोग हमेशा V1 का ही प्रयोग करेंगे। किसके लिखने के बाद, डू डज या डिड के लिखने के ठीक बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग रूल क्या पढ़े, रूल याद करना है, बिल्कुल रूल पहले समझना है, याद करना है, देन आफ्टर एक्सरसाइज को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड, द फर्स्ट रूल इज दैट यदि वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो डू या डज लिख करके इम्फैटिक बनाते हैं। यदि सिंपल पास्ट टेंस में हो तो डिड का प्रयोग करेंगे। और नोट में है डू डज या डिड के बाद हमेशा V1 का ही यूज करते हैं। अच्छा चलिए देख लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं। नन इम्फैटिक वाक्य है एक, आई नो हर। इसका मतलब है कि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लड़की है या फीमेल है, या तो गर्ल है या फिर वुमन है, जिसको मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, वर्ब तो नो है, यहाँ पर वर्ब क्या लिखा हुआ है, नो है, ये V1 में ही है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर V1 का यूज किया हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया हुआ है। अब देख लीजिए, इसको इम्फैटिक बनाते समय हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई सेंटेंस हो तो डू या डज लिख करके इम्फैटिक बनाते हैं।
और उसके बाद फिर V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट तो आई हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है नो है, इसके ठीक पहले डू का यूज़ कर दिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखे। तो आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूँ, या फिर मैं उसे अवश्य जानता हूँ, यानी वाक्य को जोरदार वाक्य में बदल दिए तो हमारा इम्फैटिक बन गया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आप इस पूरे क्लास को दोबारा से सुनिएगा। यदि मिस करते हैं, कोई काम हो जाए, तो वीडियो को पॉज करके लिखने की हैबिट डालिए। मिस डायरी उठाइए, एक नोटबुक या फिर पेन उठाइए साथ में, और उसको लिख करके बनाने का भी अभ्यास करिए। रूल भी लिखिए साथ में और लिखिए भी। यदि आपको ये पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, हमारा अबाउट सेक्शन में जाइए, यानी डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पर एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन करिए और फिर हमें बिल्कुल ही उस टेलीग्राम चैनल से PDF इसका आप अपलोड डाउनलोड कर लीजिए, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज वहाँ से कटता नहीं है। दूसरी बात है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7277361817। यहाँ से भी आप हमें मैसेज करेंगे तो फिर इसका PDF आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप यहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, जो कि ईमेल एड्रेस आपको अबाउट सेक्शन के या फिर अबाउट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बात करें हम लोग बी हेल्प यू, मीन्स मैं आपको मदद करता हूँ। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, मैं नहीं, वी प्लूरल पर्सन है, तो यहाँ पर हम लोग आपकी मदद करते हैं। तो फिर इम्फेटिक बनाने के लिए अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज करेंगे, फिर पर्टिकुलर क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो वी डू हेल्प यू मीन्स हम लोग अवश्य आपकी मदद करते हैं। अब नेक्स्ट ही ईट्स मीट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ही, और यहाँ पर देख लीजिए V5 का यूज किया हुआ है, V5, तो V5 का यूज किया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर V5 है तो डू के जगह पर डज लिखेंगे, और उसके बाद डज लिखने के बाद हमेशा V1 का यूज करेंगे। तो ईट V1 फॉर्म में है, मीन्स ही ईट्स मीट, क्या एम्फैटिक क्या बनेगा, ही डज ईट मीट। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम प्लेस टेनिस, राम क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। यहाँ पर प्लेस यह भी V5 फॉर्म में है, और राम सब्जेक्ट है, टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, राम, उसके बाद प्लेस जो है उसको V1 में लिखेंगे, और ठीक इसके पहले डज का यूज करेंगे, उसके बाद फिर V1 का यूज करेंगे। राम डज प्ले टेनिस, राम टेनिस खेलता तो है। अब ही वेंट फिशिंग, उसने क्या कहा गया, मछली पकड़ने गया। अब यहाँ पर देख लीजिए सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि डिड का यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे फैटिक बनाने के लिए, डिड का। ही डिड गो फिशिंग, वह मछली पकड़ने तो गया तो है, तो यहाँ पर या फिर अवश्य गया है, तो यहाँ पर डिड का यूज कर लिए और वाक्य को जोरदार बना दिए। ही वॉन्टेड टू गो, वह जाना चाहा, ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहा। यहाँ पर देख लीजिए V2 का यूज है, इसका मतलब डिड का यूज करेंगे, एम्फैटिक बनाएंगे। तो ही डिड, और उसके बाद V2 को हम लोग V1 में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, V1 में। तो ही डिड वांट टू गो, वह अवश्य जाना चाहा। अब देख लीजिए ये वाक्य ध्यान से देखिए, कितना एम्फैटिक बनाना बहुत ही आसान है, बस नियम थोड़ा सा याद करना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज को एक बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुना है। अब सुना या फिर, अब देख लीजिए इसको एम्फैटिक बनाना हो तो क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, और हर्ड जो V2 फॉर्म में है इसको V1 फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। तो ही डिड हियर द न्यूज, उसने न्यूज सुना तो है, या फिर उसने न्यूज अवश्य सुना है। अब यहाँ पर अवश्य का यूज करके या तो का यूज करके हम लोग जोरदार वाक्य में कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट रूल, पहला रूल हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज करके एम्फैटिक बनाते हैं। दूसरा सिंपल पास्ट में डिड का यूज करके एम्फैटिक बनाते हैं, और नोट में डू डज डिड तीनों के बाद कोई भी यूज हो जाए तो उसके बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं। तो ये एम्फैटिक बनाने का सबसे आसान रूल है। अब दूसरा रूल पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके डियर,
लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल of making of changing non emphatic sentence into emphatic sentence। यदि वाक्य में हैव या हैज या हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो, कौन से क्रिया? मुख्य क्रिया के रूप में हो, हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया हुआ हो, तो एम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव, डिड हैव का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, डू डज डिड के बाद हमेशा हैव का ही यूज करना है, हैज या हैड का यूज नहीं करना है। अब पास्ट में हैड का यूज करते हैं, तो पास्ट में डिड का जब यूज कर दिए तो इसके बाद हैड लिखने की जरूरत ही नहीं है, हैव ही लिखना है। फिर अगर डज न लिखा होता तो फिर हैज का यूज करते हैं, लेकिन जब डज का यूज कर लिए तो फिर हैज न लिख करके हैव ही लिखना है। तो इस प्रकार डू डज डिड जब इसका प्रयोग करेंगे तो ठीक इसके बाद हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड का प्रयोग अगर मुख्य क्रिया के रूप में हो तो एम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव या डिड हैव का प्रयोग करते हैं। और डू डज डिड के बाद हमेशा हैव का ही यूज किया जाता है। अब इसको सरल रूप में, आसान तरीके से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले नॉन एम्फैटिक वाक्य को देखेंगे और उसके बाद फिर एम्फैटिक वाक्य को देखेंगे। आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है? कार है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? हैव है। हैव क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन से है? हैव है, एम बी है, मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब हैव है तो हम लोग क्या करेंगे? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना, तो डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद डू, आई डू हैव अ कार, मेरे पास एक कार तो है, माना जोरदार वाक्य बन गया। अब सी हैज अ रेडियो, उसके पास क्या है? एक रेडियो है। अब सी है, हैज है, तो हम क्या करेंगे? हैज को हटा के हैव ही लिखेंगे, लेकिन उसके पहले डज का यूज करेंगे। सी डज हैव अ रेडियो, उसके पास एक रेडियो तो है, या उसके पास अवश्य एक रेडियो है। ये सेंटेंस भी क्या बन गया? एम्फैटिक सेंटेंस बन गया, जोरदार वाक्य बन गया। अब देख लीजिए थर्ड एग्जांपल, सी हैड ए काउ, उसके पास क्या है? उसके पास एक गाय थी। ये पास्ट टेंस में है। सी हैड ए काउ, उसके पास एक गाय थी, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। और उसमें भी मेन वर्ब के रूप में हैड है। हैड क्या है? मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब रहेगा तो फिर हैड को हैव में चेंज करना है और एम्फैटिक बनाने के लिए डीड का यूज करना है। तो सी डिड हैव अ काउ, उसके पास एक गाय तो थी, या उसके पास अवश्य एक गाय थी। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड रूल एंड ऑल्सो एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सेकेंड रूल। अब हम लोगों ने कुछ दूसरे रूल को भी देखा और उस पर आधारित कुछ उदाहरण को भी बनाया। अब थर्ड रूल पर बात करते हैं। तीसरा रूल, सुनना है ध्यान से, समझना भी है ध्यान से, और इसको प्रैक्टिस भी करना है। इसके लिए नोटबुक और पेन या पेंसिल होना जरूरी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? अगर पीडीएफ चाहिए तो बेशक आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम नाम का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमारा सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और फिर एक्सरसाइज भी आप आराम से बना सकते हैं। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का प्रयोग करें। क्या करना है? इंपरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले किस चीज का प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है। डज या डिड का प्रयोग एम्फैटिक सेंटेंस के वर्ब के पहले कभी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। एम्फैटिक सेंटेंस बनाना है तो हमेशा डू का ही प्रयोग करना है, डज या डिड का प्रयोग नहीं करना है। उदाहरण से समझते हैं। कम टुमोरो, कल आओ, तो क्या करेंगे? डू कम टुमोरो, कल अवश्य आओ। जोरदार वाक्य बन गया, ये एम्फैटिक सेंटेंस बन गया। राइट मी अ लेटर सून, मुझे एक खत जल्दी लिखो। अब देख लो, डू राइट मी अ लेटर सून, मुझे एक खत क्या करना है? एम्फैटिक बनाने के लिए क्या कर दिया हम लोग? डू का यूज कर दिए। तो डज या डिड का यूज कभी नहीं करना है इंपरेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में डू या डज या डिड का प्रयोग नहीं करना है। कम इन, अंदर आओ, डू कम इन, अंदर आओ, अंदर अवश्य आओ, या
जोर देने के लिए हम लोग क्या कर दिए, डू का यूज कर दिए। प्लीज हेल्प हर, कृपया उसकी मदद करें। अब प्लीज डू हेल्प हर, उसकी मदद क्या करना है, अवश्य करें। अब प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, इसको इंपरेटिव बनाने के लिए क्या कर दिए, डू का यूज किए। अब हैव अ रेस्ट नाउ, अब डू हैव अ रेस्ट नाउ। हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस। तो इन दिस वे 3 रूल हम लोगों ने पढ़ा, तीनों पर आधारित एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने बना करके कंप्लीट किया। अब एक सामान्य सी बात देख लीजिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहा था कि नन इम्फेटिक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, नन इम्फेटिक सेंटेंस को इम्फेटिक में चेंज करने का हम लोगों ने रूल पढ़ा था। अब देख लीजिए, अगर इम्फेटिक सेंटेंस हो उसको नन इम्फेटिक में चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, डू डज डिड को हटा दीजिए और सब्जेक्ट के अनुसार नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार आवश्यक जो भी परिवर्तन है उसको करिए और वो सेंटेंस आपका इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक बन जाएगा। जैसे सिंपल सी आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, डू आई हेल्प यू, मैं सॉरी आई डू हेल्प यू, मैं अवश्य आपकी मदद करता हूँ। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर डू हटा देना है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन यहाँ पर सिंगुलर रूप में है आई, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी V1 लगा, सॉरी वर्ब भी V1 का यूज किए और जो ऑब्जेक्ट है उसको तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ। सी डज नो मी, अब यहाँ पर डज को हटा देना है, डू डज डिड को तो हटा नहीं है। अब सी कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब का 5वां रूप लगता है, तो नो का 5th फॉर्म क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। और मी, ठीक इसी प्रकार से सी डिड बाई द बुक, क्या बना देना है, सी बॉट द बुक। अब डिड हटाएंगे तो V1 किस में बदल जाएगा, V2 में बदलना पड़ेगा ना। अब आई डू हैव अ कार, मेरे पास एक कार तो अवश्य है, अब आई हैव अ कार लिखना है। सी डज हैव लव फॉर मी, अब यहाँ पर डज हटा देना है तो हैव हैज में चेंज हो जाएगा, सी हैज लव फॉर मी। डू टेल मी अ स्टोरी, तो यहाँ पर डू को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और लिखना है टेल मी अ स्टोरी। प्लीज डू कम टुमारो, अब यहाँ पर डू को क्या करना है, रिमूव करना है और प्लीज कम टुमारो। इन दिस वे we have completed the chapter emphatic with do, does and did. emphatic चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया डू, डज या डिड का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट डे इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 50 एक्सरसाइज करेंगे। कितना एक्सरसाइज बनाएंगे, 50, सॉरी एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, 50 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। चलिए, आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और सारे के सारे वीडियोस आप अपनी आवश्यकता अनुसार देखिए, अपने समय अनुसार देखिए और प्रत्येक वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको इस क्लासेस की ज़रूरत है, आप उनको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए और हमारे शेयर कीजिए। ओके, we will again meet in the next class. Till then, goodbye.